मैं शबनम खान हूँ, आपको तो देखकर थोड़ी पता चलेगा ये मुस्लिम है। नहीं लग रहा। कोई मारना चाहेगा मार देगा, नहीं ढूंढ ढूंढ के मारना है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम भी होंगे तो आपको चुन चुन के मारने, पैंट उतरा के चेक करनी पड़े, चाहे धर्म पूछ के मारना पड़े कि भाई आतंकवादियों की ऐसी के तैसी उनकी हिम्मत कैसे हुई। हम इतने ताकतवर हैं कि जब चाहें पाकिस्तान की गर्दन मरोड़कर अपनी साइड ले सकते हैं। हम भी साथ जाएंगे, फौजी परिवार से हम भी मार कर आएंगे। जब एक सामने गोली चला रहा हो, आपके पति की हत्या कर रहा हो, आपके बहन भाई को मार रहा हो, आप सोच कर देखिए उनकी क्या दिमागी व्यवस्था रही होगी, क्या हाल हुआ होगा उनका। पहलगाम में मासूम लोगों की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है। शबनम खान जी इस समय सड़क पर है, बहुत ही गुस्से में है। शबनम जी, ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, पूरे देश में गुस्सा है, हर कोई बदला मांग रहा है। देखिए, बदला तो मांगना हमारा हक भी है। हमारे परिवार के लोगों को उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर मारा है। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें कुचल के रख दें, ताकि भविष्य में कोई भी धर्म तो छोड़िए, हमारे भारत के एक निवासी की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। सबसे पहले तो मैं उनको अश्रुपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ जो हमारे शहीद हुए हैं। पर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, कुछ चंटू बंटू, इसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसमें भी ढूंढ रहे हैं कि मोदी 56 सीना दिखाओ, फलाने तुम अपना वो बताओ। अरे आप अपना तो कुछ बताओ। जब अगर एक मुसलमान को खरोंच भी आ जाती है ना, तो कभी प्रियंका जी स्कूटी पे बैठी दौड़ी जा रही हैं, कभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुसलमानों पे अत्याचार हो गया। अभी तालकटोरा स्टेडियम में सारे जितने भी इकट्ठा हुए थे वक्फ के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सॉरी, मुसलमानों के हक के लिए नहीं, हमने जिन ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है वो हमसे ना छिन जाए, इसके लिए इकट्ठा हुए थे। आज इकट्ठा हुए वो 26 जो हिंदू भाई मारे गए, जिनकी पैंट उतार के चेक किया गया कि ये हिंदू हैं कि नहीं, तब गोली मारी गई, उनका दर्द नहीं है। एक मुसलमान भी था उसमें, ये बता रहे हैं कि एक मुस्लिम भी था, मतलब एक मुसलमान की बात करे जाएंगे। 26 जो मारे गए उनकी कोई चिंता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ कि ये जो घटिया राजनीति करने वाले लोग हैं ना, इनकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। कल तालकटोरा स्टेडियम में बोल रहे थे हमारा माफिया, ये हमारे माफिया को मार रहे हैं, ये हमारे गुंडों को मार रहे हैं। इसका मतलब आप गुंडे पालते हैं, इसका मतलब आप माफिया पालते हैं। तो जो अपने मुंह से कबूल कर रहा है, खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, इनको भी तो अरेस्ट करना चाहिए सरकार को। इनके इंटरव्यू चेक करो और इन सबको अरेस्ट करो जिसने भी ये इंटरव्यू दिए। और देश में, हमारे भारत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल कर रहते हैं, लेकिन ये हमेशा बरगलाने का काम करते हैं। ये गरीब मुसलमान को पकड़ के लाते हैं गाँवों से, कहीं कहीं से, कि तुम यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठो। आपने कभी ओवैसी या मौलाना मदनी या जितने अहमद बुखारी या किसी की भी बहन, बेटी, बेटा, पति, दामाद, कोई और रिश्तेदार प्रदर्शन में बैठे देखा है आपने कभी? नहीं, वे तो नहीं देखा कभी भी देखा है आपने? आप तो बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपको 15-20 साल से जानती हूँ। आप तो हर एक व्यक्ति का इंटरव्यू भी लेते हैं, प्रदर्शनों में भी देखते हैं, कभी किसी की बहन बेटी को बैठे देखा है आप? नहीं, अपने नहीं बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि गरीब मुसलमान को लाके उस पर राजनीतिक रोटी सेकनी है, फिर मुसलमान को प्रताड़ित भी बताना है कि अरे मुसलमान बड़ा दुखी है भारत में, और उस पर राजनीतिक रोटी सेक के अपने माल बटोरने। वक्फ की संपत्ति पे भी कब्जा रखना बेहद ज़रूरी है इनका। तो इनकी तो मंशा देखिए, इनका आतंकवादी घटना हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका दिल रो नहीं रहा जैसे आपका हमारा रो रहा है कि हाय वो बहन कैसे चिल्ला रही थी, वो कैसे तकलीफ़ में था, क्या रहा होगा। आप और हम सिर्फ दूर से देख पा रहे हैं, जिसने उसको सहा होगा ज़रा आप उसका सोच कर देखिए। अभी आपको हमें यहाँ पे भूकंप ही आ जाए ना, आप और हम सब जान बचाते भागेंगे, जो नीचे से इतनी सी ज़मीन हिला दे भगवान। तो जब एक सामने गोली चला रहा हो, आपके पति की हत्या कर रहा हो, आपके बहन भाई को मार रहा हो, आप सोच कर देखिए उनकी क्या दिमागी व्यवस्था रही होगी, क्या हाल हुआ होगा उनका। एक हफ्ता भी नहीं हुआ था शादी को, मेहंदी का रंग नहीं सूखा था, अब कैसे वो ज़िंदगी जिएगी? इनको उससे थोड़ी मतलब है, इनको उससे थोड़ी मतलब है कौन कौन शहीद हो गए, इनको इससे थोड़ी मतलब। इनको तो ये है कि वो आतंकवादी घटना करके ही चले गए, अब इस पे मज़े कैसे लेने, अब इस पे 56 इंच बताओ, 57 इंच बताओ, तुम भी जवाब दो। लेकिन हम बाहर नहीं आएंगे, हम प्रदर्शन नहीं करेंगे कि भाई आतंकवादियों की ऐसी के तैसी उनकी हिम्मत कैसे हुई। हम पूरा भारत एकजुट है, हमारे भारत का एक एक नेता एकजुट है, हमारे भारत की जनता एकजुट है।
नेताओं को एकजुट होना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले जरूर सारा देश एक साथ। आप किसकी राजनीति करने निकले हो? भारत की राजनीति पे तो ऐठते हो ना आप, भारत में ही तो राजनीति करते हो आप, भारत में ही तो ऐश कर रहे हो आप, भारत की तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो आप। और भारत की ही बात पर भारत में आतंकी हमला हो जाए तो मोदी जी से पूछने जाते हो? तुम क्या करोगे फिर? तुमसे क्या आशा रखेगा आदमी? और जितने भी, मैं बोल रही हूँ कि पहले वाली घटनाएं तो याद कर लीजिए कांग्रेस के टाइम की, रोज कहीं भी बम फट जाता था, सुरक्षित थे आप और हम। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार से कह रही हूँ, मोदी सरकार से, आमूल चूल निरीक्षण परीक्षण शुरू करिए, एक मुहिम चला दीजिए। ये स्लीपर सेल जो छुपे बैठे हैं, बाहरी जो हमारी बॉर्डर है उसके लिए तो हमारी सेना छाती चौड़ी करके खड़ी है, लेकिन ये जो भीतर घात करने वाले लोग हैं, ये जो आतंकियों को समर्थन देने वाले लोग हैं, ये जो आतंकवादियों को पनपाने वाले लोग हैं, उनको बचाने वाले लोग हैं, एक पूरी मुहिम ऐसी चलाइए, घर घर से चुन चुन के निकालिए स्लीपर सेल कहाँ छुपा बैठा है। इस पर भी काम करना। घर के भेदी लंका ढा रहे हैं इसमें। ये तो पुराने ज़माने की कहावत ही आपने बता दी कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसे लंका ढाने वाले तो पता नहीं कितने सारे हमारे देश में। और जो सामने ही कह रहे हैं हमारा आतंकी, हमारा भाई, हमारा माफिया, हमारा गुंडा, तो सोचिए वो क्या क्या कामों को अंजाम देते होंगे। इनकी भी सारी जांच कराइए। और जितना भी ये जो भी भाषण इस तरीके का देता है, शिकंजा कसिए इसके ऊपर। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी को डर लगता है या सरकार को डर लगता है। वो बेबाक बिंदास, कभी मैंने मोदी जी को कोई ऐसा काम करते नहीं देखा जिससे कि मेरे को वोट मिले। ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्योंकि मुस्लिम इनको वोट करता है 100% मुसलमान इनको वोट करके आता था। एक बड़ी मुहिम चलाई। पैंट खुलवा के देख रहे, खतना हुआ कि नहीं हुआ, कलमा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, क्या हालत हो गई है? नहीं, ये उनकी मानसिकता सोचिए, ये उनकी मानसिकता सोचिए, उनके दिमाग में क्या भरा होगा, उनको हिंदुओं के खिलाफ क्या सिखाया गया होगा कि देखिए हिंदू काफिर है, देखिए हिंदू को मारना है, ढूंढ के मारना है। ये तो उनको सिखाकर ही भेजा गया ना। अब आप कोई यहाँ पर आए, हमें क्या पता कौन, मैं शबनम खान हूँ, आपको तो देखकर थोड़ी पता चलेगा ये मुस्लिम है। नहीं लग रहा कोई मारना चाहेगा मार देगा, नहीं, ढूंढ ढूंढ के मारना है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम भी होंगे। तो आपको चुन चुन के मारने, पैंट उतरा के चेक करनी पड़े, चाहे धर्म पूछ के मारना पड़े, मार कर आना है और टेरर फैलाना है भारत में। क्यों? क्योंकि हमें मुसलमानों की राजनीतिक रोटियां भी सेकवानी है, सारा लब्बो लबाब भी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। कुछ लोग अब उछल उछल के प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल करेंगे, खुद नहीं आएंगे बाहर। और सारी जिंदगी जो आतंकी हमले होते रहे कांग्रेस के राज में, आपकी हिम्मत थी उनसे सवाल कर लेते कांग्रेस से कि जरा बताइए तो वो जो आतंकी हमला हुआ था 2011 के बाद क्या किया था? कुछ नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठते थे। जाओ, जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है उसे भी माफ़ कर दो। वहाँ पहुँच गए प्रियंका जी कि हम बहुत महान लोग हैं, मेरे पिताजी की जिन्होंने हत्या की थी नलिनी, उसको भी छोड़ दो। तो भाई आप इतने महान हैं, हम भारत वाले ऐसा नहीं करने देंगे। हम तो अगर कोई आतंकी घटना करेगा घर में घुसकर मार कर आएंगे। और हम सब लोग भी, हम जनता, मैं सरकार को भी साइड रख रही हूँ, सरकार तो बड़े कामों को अंजाम देगी। आप और हम, भाई ने अब्दुल हमीद जी का नाम ले दिया, वो मेरे फादर के साथी थे, परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद मेरे फादर के साथी थे 1965 की वार में। तो हम तो उनके बच्चे, हम भी साथ जाएंगे, फौजी परिवार से हम भी मार कर आएंगे। और यहाँ पर जो स्लीपर सेल है उन पे भी कड़ी नजर रखी जाएगी। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, हम एक एक पे पैनी नजर रखें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए, उनकी भी गर्दन मरोड़वानी जरूरी है। हम खुद ना मरोड़े, प्रशासन तो है ना, प्रशासन से मरवाएंगे। यानी देश के अंदर कुछ हैं जो स्लीपर से। अब पश्चिम बंगाल वाले, पाकिस्तान और पश्चिम जो बांग्लादेश की भी अब दोस्ती बढ़ रही है, उस वहाँ पर भी अशांति का पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, रोहिंग्या आया, मैं आपके घर आऊँ, घंटी बजाऊँ, आप मुझे रहने देंगे अपने घर में? कैसे रहने देंगे? डंडे मार मार के नहीं भगाएंगे। जो भी आपकी क्षमता होगी, थप्पड़, घूंसा, लात, डंडा, गोली होगी तो गोली भी दिखाएंगे मुझे, विरोध करेंगे। और ये लोग रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। मतलब देश खोखली हो जाए अंदर से, देश की नींवें हिल जाएं, लेकिन आपकी वोट बैंक ना चली जाए कहीं। आपका वोट बैंक सदा रहना चाहिए। मुस्लिम औरत का नाम तक नहीं ले सकता कोई, मुसलमान बहन बेटी की बात भी नहीं कर सकता था कोई। 2014 के बाद से हम सब लोगों की आवाज़ ऊंची उठी। माननीय न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार से पूछा कि बताइए आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं? उन्होंने, सरकार ने कहा यस, हम मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं। तो हम उन्हें सैल्यूट ना करें? हम तुम्हें, वो आपको एक गुड़िया का केस याद होगा, उसका पति आर्मी में था,
वो गुड़िया मुजफ्फरनगर वाली क्या? हाँ हाँ हाँ, आपको याद है, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको याद है, बात तक नहीं करने देते थे पत्रकार को उसके बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव में आने की? कैसे पूछ लोगे गुड़िया के मामले में आप कुछ? अरे हम हैं यहाँ के ठेकेदार, हम बताएंगे गुड़िया किसके पास रहेगी, वो पहले वाले पति के पास रहेगी या दूसरे वाले पति ससुर के साथ? ससुर जी मुल्ला बताएगा, ये पत्रकार तुम नहीं दिखाओगे। ये मोनोपोली थी इनकी, वो मोनोपोली टूट रही है। ऐसे ही इन आतंकवादियों की कमर टूट रही है लगातार। ये जो घटना पाकिस्तान को कैसे इलाज कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, किस तरह से? मैं तो बोल रही हूँ, हम सब इतने ताकतवर हैं, हमारी आर्मी इतनी ताकतवर है, चलो ले लो अब अपने कब्जे में। हम इतने ताकतवर हैं कि जब चाहें पाकिस्तान की गर्दन मरोड़कर अपनी साइड ले सकते हैं। इतने तो हमारे भारत की जनता ही ताकतवर है। और अगर आर्मी के साथ खड़े हो गई है भारत की जनता, तो सोचिए पीओके तो अपना है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार जैसे कहेगी, क्योंकि हर चीज़ के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। हमारी भावनाओं के साथ सरकार काम नहीं करती है। हमारी भावना तो यह हम अभी जाके गर्दन में रोड़ दें आतंकवादियों की, लेकिन सब सिस्टम देखकर हमारे देश के लोगों को नुकसान ना हो, हमारे देश को कोई नुकसान ना हो और हम उनकी गर्दन भी मरोड़ दें। प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर हमारे एक एक व्यक्ति का चुन चुन के गिन गिन के बदला लेंगे और घर में घुस कर मारेंगे। धन्यवाद शबनम जी। ये थी शबनम खान जिनका कहना था कि अब घर में घुसकर मार करने का वक्त आ गया है और मोदी जी से उम्मीद है कि वो बदला जरूर लेंगे, क्योंकि वो देश से प्यार करते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।